वीडियो सामने आई जाहिर जाफर की, जिसमें हमने देखा कि वो स्ट्रेचर के ऊपर लेट कर अदालत के अंदर उसको लाया जा रहा है। ऑब्वियसली इस पे सोशल मीडिया पे हर जगह बहुत ज़्यादा रद्द-ए-अमल आया कि ये कि हट्टा कट्टा इंसान जिसने इस तरह से एक बच्ची को मारा है, अब क्या वो इस काबिल भी नहीं है कि वो अपने पैरों पे चल के अदालत में आ सके। तो ज़रा टाइमलाइन आपको मैं दिखाती हूँ फिजिकली कि ये जब आते थे जाहिर साहब अपनी पेशी के ऊपर तो किस तरीके से आते थे। सबसे पहले तो वो आराम से चलते हुए आया करते थे, मीडिया से बात भी करते थे, साउंड बाइट्स भी छोटे मोटे, अगर रिपोर्टर सवाल पूछते थे तो उनको सवालों के जवाब भी देते थे। शुरू में बड़ी बॉडी लैंग्वेज उनकी कॉन्फिडेंट हुआ करती थी कि भी कहते थे कि मैं तो एक अमरीकी सिटीजन हूँ। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बॉडी लैंग्वेज बदलना शुरू हो गई। फिर हमने वो वक्त भी देखा जब इनको खींच के धक्के देकर लाया जाता था अदालत के अंदर, और उस वक्त भी ये काफ़ी शोर किया करते थे। उसके बाद हमने देखा कि बतदरीज की फिजिकली जो हालत थी वो बज़ाहिर लगा जैसे ख़राब होती जा रही है। अब इस पे भी ये व्हील चेयर पे बैठकर पिछले हफ्ते आए हैं और बाकायदा ये इस तरह से इम्प्रेशन दिया जा रहा है कि ज़हनी हालत, जिस्मानी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, अदालत में आ नहीं सकते। ख्याल था कि बात यहीं रुक जाएगी, लेकिन यहाँ नहीं रुकी और इस हफ्ते वो बाकायदा स्ट्रेचर पे लेट कर अदालत के अंदर आ रहे हैं। तो एक तरीके से क्या ये जाहिर जाफर को जहनी माजूर करार देने के लिए किसी तरीके से बाकायदा माहौल बनाया जा रहा है? इस प्रोग्राम के इस हिस्से में हम ये बात करेंगे, लेकिन आपको क्विकली बता दें कि ये किस तरीके से ये बाकायदा पूरा एक सेटअप बज़ाहिर है नजर आ रहा है। 3 नवंबर से इशू शुरू हुआ है। 2021 में समाअत जब हुई थी तो जाहिर जाफर ने अदालत के खिलाफ नाजेबा जुमले कहे थे और अदालत में फिर चीखना शुरू कर दिया था। यहाँ पहली मरतबा जो है राउडी बिहेवियर इसका मुजाहरा करना शुरू किया था। फिर कमरा अदालत के दरवाजे के पर्दे के साथ खड़े होकर गाना गाने लगा था। वो अदालत को कहा कि ये कठपुतली है, मैं कह रहा हूँ मुझे फांसी दे दे। तो इस तरह के बिहेवियर का जो है वो मुजाहरा किया जाता था। अदालत ने फिर उस वक्त कहा था कि जी मुल्जिम ड्रामे करके खबर बनाने की कोशिश कर रहा है। अदालत ने जाहिर जाफर को ऐसी हरकतें करने की वजह से कमरा अदालत से बाहर निकलने का उस वक्त हुक्म दिया था। जब पुलिस एहलकार जाहिर जाफर को बाहर निकालने लगे थे तो उसने फिर इंस्पेक्टर मुस्तफ़ा कियानी साहब को गिरबान से पकड़ लिया था और फिर उसको घसीट के जाहिर जाफर को बख्शी खाने उस वक्त ले जाया गया था। अदालत ने जाहिर जाफर की वालदा को रोस्टर में बुलाकर कहा था अपने बेटे को समझाएं, तो उन्होंने कहा कि जाहिर जाफर की हालत तो देखें। इस मुकालमे पर मुल्जिम के वकील ने कहा कि जाहिर जाफर का मेडिकल करा लेते हैं। आगे चलते हैं जी। अगली समाअत 10 नवंबर को होती है 2021 में। इसमें जाहिर जाफर ने फिर इजाजत के बगैर बोलना शुरू कर दिया। अदालत के मना करने के बावजूद ना मानने पर उसे अदालत से बाहर निकाला गया। सेकंड टाइम अदालत से उसे बाहर निकाला गया। 1 दिसंबर 2021 की समाअत में हमने देखा कि जाहिर जाफर के जो वकील हैं उन्होंने मुल्जिम को पागल करार देने के लिए मेडिकल बोर्ड बनाने की दरख्वास्त बाकायदा तौर पर दायर कर दी। 5 जनवरी 2022 की समाअत में अदालत ने महफूज फैसला सुनाते हुए मुल्जिम के तिबी मुआयने के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील देने की दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद कर दी थी। अब 17 जनवरी को बहरहाल अदालत ने जेल हुकाम को जाहिर जाफर का तिब्बी मुआयना कराने की हिदायत की थी। फॉर्मली रावलपिंडी सेंट्रल जेल अडियाला के डॉक्टर्स की रिपोर्ट में जाहिर जाफर को जहनी और जिस्मानी लिहाज से मुकम्मल तौर पर फिट करार दिया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि मुल्जिम का मुतअद्दिद बार तिब्बी मुआयना किया गया, माहिर नफ्सियात से भी मुआयना कराया गया, वो मुकम्मल तौर पर तंदुरुस्त है। हमारे नुमाइंदे जुल्करनैन हैदर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जिस पूरे केस को कवर कर रहे हैं। अब जो अदालती जो बोर्ड कह रहा है उसकी रिपोर्ट मेडिकल बोर्ड की उसमें फ़र्क है, और ये जो विजुअल्स हमने भी स्क्रीन पे दिखाए हैं, इस हफ्ते तो स्ट्रेचर पे हुआ है, तो इनमें बड़ा तजाद है। ये क्या हो रहा है कोर्ट पर, कहाँ तक पहुँची है ये जो पूरी प्रोग्रेस है, अभी क्या केस मंतकी अंजाम तक पहुँचने वाला है? अच्छा, केस से पहले मैं आपको एक फ़िल्म का वाक़या सुना दूँ कि एक फ़िल्म है जिसमें एक बड़ी शख्सियत का बेटा जो है वो गिरफ़्तार होता है। तो आखिर में वकील उनको मशवरा देते हैं कि हमारे पास ऑप्शन ये है कि इसको पागल करार दिया जाए। तो उन्होंने कहा वो कैसे? उन्होंने कहा सिर्फ हमने रिपोर्टों में पागल नहीं करार देना बल्कि इससे हमने रिहर्सल भी करानी है। तो एक उसमें उसकी ट्रेनिंग कराई जाती है और वो पागलपन का किरदार अदा करता है और उसका फ़ायदा उठा के अदालत उसको भिजवा देती है। सजाए मौत नहीं होती लेकिन उम्र क्या ज़रूर हो जाती है। अच्छा। तो ये मुझे तो वो फिल्म वाला सीन लग रहा है कि इनको प्रॉपर ब्रीफिंग दी गई है, क्योंकि जो थेरेपी वक्त है वहाँ यही काम होते थे ना, इसी किस्म के जो लोग होते थे उनको ठीक करना होता था। तो ये वो चीज़ें जो है इस्तेमाल कर रहा है कि मैं पागलपन का वो करूँ। सजाए मौत से बेसिकली बचने के ये हरबे किए जा रहे हैं कि उम्र कैद तो होनी है। उसकी वजह है कि जो एविडेंस पेश होने हैं, जो मौजूद हैं पुलिस के पास एविडेंस, वो इतने सॉलिड हैं कि इसको सजाए मौत हो। अब ये यही चाह रहे हैं कि हम किसी तरीके से बच जाएं और उम्र कैद हो जाए, फिर बाद में अपीलों में जाएंगे और मामले को हल कर लेंगे। इसमें जो बुनियादी चीज़ है, जो जेल हुकाम ने रिपोर्ट अपनी पेश की है अदालत में, उन्होंने वाज़ेह तौर पे कह दिया है कि ये मेडिकली तौर पे बिल्कुल फिट है।
फिर नफ्सियाती डॉक्टरों ने भी इसका चेकअप किया है, उस रिपोर्ट में भी कहा गया है कि नफ्सियाती तौर पर भी मुकम्मल तौर पे फिट है। इसका मतलब ये है कि कहीं पर भी इसकी ये जो बीमारी के बहाने बना रहा है वो कोई चीज़ नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ अदालत को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। जब ये पेश हुआ तो जो वकील हैं इनके, उन्होंने कहा कि जी उनकी हालत दुरुस्त नहीं है, तो आप जो है उनको बख्शी खाने ही बुलवा लें। तो ये जज साहब ने कहा कि मैं तो इंसानी बुनियादों पर इसको नहीं बुलाना चाहता था, मगर वकीलों ने दरख्वास्त की है जी मुल्ज़िम को आप बुलाएं। अच्छा। तो इसलिए बुलाया है। तो मतलब ये है कि वो सिंपैथी लेना चाह रहा है कि मेरी हालत बहुत ख़राब है। और लेकिन देखिए ये विजुअल्स जब आप देख रहे हैं ना, तो उससे पूरे जो भी देख रहे हैं उससे गमो गुस्सा ही है। कोई कहीं सिंपैथी का फैक्टर नहीं है। जो भी ये विजुअल्स देख रहा है उसको स्ट्रेचर पे आता हुआ देख के, आई डोंट नो, जो भी इनको गाइड कर रहे हैं पता नहीं वो क्या किस तरह से की गाइडेंस है, बिकॉज इससे कहीं ना कहीं हमदर्दी मेरे तो एटलीस्ट किसी को नहीं देखा कि पैदा हुई हो। देखिए वकील ने फीस किस चीज़ की लेनी है? वकील ने यही गुर बताने हैं कि भाई ये आपने गुर इस्तेमाल करने हैं, और तब जाके हम अदालत के जो जज हैं उनका कुछ जहन तब्दील कर सकें। इस तरीके से ये इसीलिए ये प्रॉपर इसको हिदायत दी जाती है कि आपने ये करना है, इस दफ़ा ये करना है, इस दफ़ा ये करना है। देखें आपको याद होगा जब एफआईआर हुई थी, जब इसने इंस्पेक्टर के गिरबान पकड़ा, वो बुनियादी वजह क्या थी? ये सरकारी रिकॉर्ड में लाना चाहते थे कि मुल्ज़िम की दिमागी हालत दुरुस्त नहीं जिसकी वजह से इसने ऐसा काम किया। लेकिन पुलिस ने अक्लमंदी का मुजाहरा किया कि उन्होंने लिखा कि मुल्ज़िम ऐसा शो करने की कोशिश कर रहा है कि दिमाग मेरा इसका दिमागी तवाज़ुन ख़राब है, तो जिसकी वजह से इसने ऐसा एक्ट किया है। ये पुलिस ने लिखा है। ये सरकारी रिकॉर्ड में अगर वो लिखा जाता कि बज़ाहिर इससे ये लगता है कि दिमाग दुरुस्त नहीं है, तो ये इसको फायदेमंद साबित होता। अच्छा मुझे बताइए इस वक्त अभी क्या हो रहा है इस केस में, क्योंकि अभी कहाँ तक बात पहुंची है, अगली पेशी कब है, उसमें किस पे जिरा होगी और कितने महीने तक जो है इसका रिजल्ट सामने आएगा? क्योंकि एक जनरल राय आमा भी है कि जी केसेस इतने लटका दिए जाते हैं कि इंसाफ का हसूल बहुत मुश्किल लगना शुरू हो जाता है। तो अभी किधर किस स्टेज पे है ये केस? देखिए अब ये केस जो है मंतकी अंजाम के नज़दीक पहुंच चुका है। अगली हेयरिंग 24 जनवरी को होनी है। लेकिन उससे पहले अब जो तफ्तीशी है उनका बयान इस वक्त अब्दुस्तार का वो चल रहा है, उसके ऊपर जिरा चल रही है। जो शवाहिद इकट्ठे किए, एफआईआर क्या दी, क्राइम सीन पे इन्होंने क्या देखा, सीडीआर जो मिली, किस किस से इनका रब्ता था, किस वक्त तक इनका मोबाइल ऑन था, ठीक है जी, कब बंद हुआ, वो उनके ऊपर अब सवाल जवाब हो रहे हैं। ये वो मरला है जहाँ पर मुल्ज़िम को फ़ायदा पहुँच सकता है या मुल्ज़िम को नुकसान होगा। नुकसान से मुराद ये है कि अगर तफ्तीशी तमाम एविडेंस के इर्द गिर्द रहता है और कोई ऐसी बात नहीं करता जिससे मुल्ज़िम के को फ़ायदा पहुँचे, तो फिर इसको सज़ा भी हो जाएगी और जल्द सज़ा हो जाएगी। क्योंकि अब 2-4 वक्फे के बाद ही हेयरिंग हो रही है, तो जल्द अज जल्द जो समाअत हो रही है, जैसे ही जितनी तेज़ी के साथ चलेगी, कंक्लूड होंगे, गवाह ख़त्म होंगे, तो फिर इसको सज़ा हो सकती है। इस पे मैं कहीं पढ़ा था, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कोई अदालत ने टाइमलाइन भी दी हुई है कि इसका जल्द फैसला करना है, कोई इस पे है अदालत ने कोई? बिल्कुल टाइमलाइन कोई नहीं है। अच्छा नहीं थी, मैंने कहीं पढ़ा था। नहीं अच्छा टाइमलाइन कोई नहीं है। टाइमलाइन कोई नहीं है। इसको फौरी तौर पे उन्होंने करना है। हाँ, हुकूमत ने ये कहा था कि कोशिश करें कि ऐसे मुकदमात जो हैं वो 6 महीने 8 महीने के अंदर अंदर निपटा दिए जाएं, 1 साल से पहले। लेकिन टाइमलाइन किसी भी अदालत में ना है, ना ही ऐसी कोई वजारत कानून की जानिब से एडवाइजरी भी जारी हुई है कि जी आप इस ऐसे केसेस में जो है ना वो करें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा अब यही है कि जितनी जल्दी ये जिरा होगी ना, असल में वकील ये करता है ताखीरी हरबे जो है ना, ये किस तरह से ये कैसे कर रहे हैं? ताखीरी हरबे क्या है? देखिए ताखीरी हरबे ये हैं, वकील ने कहा जी मुझे कोविड हो गया है, मैं तो नहीं आ सकता जी, समाअत मुलतवी होगी। हुआ ऐसे एक दफा, ठीक है जी। वकील ने कहा जी मैं सुप्रीम कोर्ट में था, हाई कोर्ट में था, मैं नहीं पहुंच सकता, वो फिर वही हो गया। बीच में हफ्ता इतवार वैसे 2 दिन छुट्टियां आ जाती हैं, कोई एहतजाज आ गया, कोई हड़ताल आ गई, ये चीज़ें भी मुल्ज़िम के हक में जाती हैं। अच्छा, इससे हालांकि इतना हाई प्रोफाइल केस है, अपेरेंटली ये बहुत ज़्यादा फास्ट ट्रैक पे बाकी केसेस के मुकाबले में भी चल रहा है, फिर भी ये हाल है। लेकिन अब यही है, कंक्लूड इसका यही होगा कि अगर तो जो इन्वेस्टिगेटर है वो जो इन्वेस्टिगेशन की है उसके इर्द गिर्द रहा, वही चीज़ उसने जो इकट्ठी की है, इन्होंने एविडेंस इकट्ठे किए हैं और वाकई सॉलिड किस्म के हैं एविडेंस,
उसकी बेस पे रहा तो फिर यकीनन इसको सज़ा होगी। अगर कोई भी उन्होंने झोल इसमें दिखाया अपनी तफ्तीशी रिपोर्ट में तो वो फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो उनके वकील सवालात उठा रहे हैं जिससे लगता है कि शायद कुछ झोल पैदा हो जाए। लेकिन बहरहाल ओवरऑल अगर देखा जाए तो बहुत मजबूत केस बनाया है और इसकी बिना पे इसके खिलाफ असल में एक चीज़ है जो सबसे बड़ी है। देखें, कत्ल के मुकदमे में हमेशा अदालत ये पूछती है कि ऐनी शाहिद है कोई जिसने देखा हो। अब किसी ने देखा भी नहीं है, ऐसी फुटेज भी नहीं है कि सीसीटीवी फुटेज के मारते हुए देखा जा सके। सिर्फ वो फुटेज है जो ये भागती है अपने आप को बचाने के लिए, वो ऊपर लेके जाता है और फिर जब वो थेरेपी बॉक्स पर पहुंचे थे तो ये क्राइम कमिट कर चुका था, पुलिस पहुंची थी, क्राइम कमिट कर चुका था। तो वो उसी चीज को लेके जाना चाह रहे हैं कि देखिए जी ऐनी शायद तो उनकी लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग है। अच्छा, कोई सुलह का दबाव है? आप कोई पहले जो था ना शुरू में तो था कि भाई कोई बातचीत कर लें, कोई बीच का रास्ता निकाल लें। अभी भी जो नूर की फैमिली है उसके ऊपर कोई कोशिश की जा रही है कि कोई बीच का रास्ता निकले, कोई सुलह वगैरह की तरफ? देखिए, हमारी जब ये केस हुआ उसके बाद जब ये जमानत पर बाहर भी आए तो उस वक्त ये इतलात मौजूद थी कि जी कोई बीच में, क्योंकि इनके और ये जाफर फैमिली के आपस में पहले से राब्ते भी थे, ठीक, तो बीच में कुछ बंदे इन्होंने डाले हैं कि किसी तरीके से कोई हो सके। लेकिन आखिरी इतलात तक यही है कि जो मुद्दई हैं केस के वो किसी भी सूरत इस केस से विड्रॉ नहीं करना चाहते। और अब जो कौंसल ये भी कर रही है कि भी हम कोई ऐसी बातें करें अदालत में जिससे उनके ऊपर प्रेशर आए। जैसे कि ना उन्होंने कहा कि आपको नहीं मालूम, आप एक सिफारतकार हैं कि आपकी जो बेटी है वो मुल्क के आइन के खिलाफ कब गई, जिसपे स्नब हुए फिर वो यही वो हरबे इस्तेमाल करना चाह रहे हैं कि उनको प्रेशर में लाया जाए, वो पीछे हटें या वो सुलह की तरफ आए। लेकिन बात वही है कि अगर इसमें देखें ये हुकूमत के पास इख्तियार है कि अगर वो सुलह भी कर लें, मैं कहता हूँ रियासत को जो है वो चाहिए। शारक जतोई वाले केस में क्यों ये हुआ था, शारक जतोई बच जाता जब उन्होंने डील भी कर ली सारा कुछ। एक तो 780 थी, सोमोटो था और अदालत ने भी कहा कि नहीं, रियासत इसके पीछे खड़ी होगी, अदालतें भी इसके पीछे खड़े होंगे, इसको माफी नहीं मिलेगी, वरना ये कब का निकल चुका होता। सो वो जो एक अमेरिकी एम्बेसी के अंदर मुलाकात वाला एंगल था उसका क्या हुआ? देखिए, वो क्या था? वो उनके इनके साथ टर्म्स हैं, फिर ये शहरी भी है, वो अपने तौर पे ये अमेरिकन की वो है, जहाँ पे भी उनके शहरी के साथ कोई इशू होता है वो पूरी की पूरी डिटेल लेते हैं, फैसिलिटेट करने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन डिपेंड तो ये करता है कि पाकिस्तान का कानून कितना उनको रिलैक्स करता है। अभी तक उनको रिलैक्सेशन नहीं मिल सकी है, अगरचे दबाव ज़रूर उन्होंने वो किया, कोशिश की कि किसी तरीके से, लेकिन पुलिस पहले ही अपना एक काम अच्छे तरीके से कर चुकी थी, जिसकी वजह से उनके पास गुंजाइश कम बची है कि इस केसेस को कैसे, क्योंकि बातें ये चल रही थी कि रेमंड डेविस की तर्ज पर कोई वो की जाए और उनके नूर मुकद्दम के वालिदैन हैं उनसे डायरेक्ट ही रब्ता किया जाए, अमेरिकन एम्बेसी की जाए। लेकिन क्योंकि पाकिस्तानी अवाम का प्रेशर इतना है जिसकी वजह से जी बड़ा गम और गुस्सा है इसमें, सिविल सोसाइटी में भी, आदमियों में भी, और खास तौर पे इस मुल्क की औरतों में बहुत बहुत ज्यादा इसका मुश्किल होगा इसमें किसी भी किस्म की कोई अगर इंसाफ तक बात ना पहुंचे। तो देखें ना, जब उसने क्राइम कमिट किया उसका तो एक्ट ऐसा था कि वो सिर्फ इंसान से नहीं इंसानियत से ही नफरत करता है। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बामसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट। ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।